ये बताएं कि ये जो एक इतना मीडिया सोशल मीडिया पे तूफान, ये कुछ संघेड़ा साहब कहीं से निकला है माशाल्लाह, कुछ 6 अरब रुपए की कोई बात करता है, कोई 2 अरब रुपए की बात करता है, कुछ कहते हैं 13-14 करोड़ रुपए की उनसे रिकवरी भी हो गई है, कोई उन्हें किसी का फ्रंट मैन बताता है, उधर से ख्वाजा साहब सीख पा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये तो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ से यूरोप शिफ्ट हो गई है। किसी एक साहब का भी उन्होंने जिक्र किया जो कि फैसिलिटेटर हैं। अच्छा, 22,000 ब्यूरोक्रेट जो हैं उनकी, तो इसका मतलब ये मियां साहब यार ये तो ज़रूर इनको तो उल्टा लटका देना चाहिए जिन्होंने हमारी इन हमारे सिंबल्स को जो है निशाना बनाया, मगर जिनकी वजह से गुर्बत की जिल्लत में गिर गए लोग, जो माल लूट लूट के 22,000 मुबैना तौर पर वजीर दिफा के कहने पर, तो उनको क्या हम हार पहनाएंगे? वो सारी उम्र उधर मौजें करेंगे या उनको कोई पकड़ेगा? मुझे नहीं लगता उन्हें कोई पकड़ेगा। मियां साहब आपकी क्या राय है? देखिए काजी साहब, जो इकबाल संघेड़ा साहब हैं, ये इनका ताल्लुक सांगला हिल से है। मैंने इनकी जानकारी की तो ये सांगला हिल से इनका ताल्लुक है। इनके टीचर जो वालिदैन हैं वो टीचर थे। 17 करोड़ रुपए की इनके साथ से जो है वो रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है और कहा यह जा रहा है एंटी करप्शन की जानिब से कि 12 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, 5 करोड़ की रिकवरी रहती है और बहुत सी कीमती गाड़ियां इनके पास हैं, प्लाट्स इनके पास हैं। ये सारी का सारा चार्जशीट इन पर है और ये कई लोगों के फ्रंटमैन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप पुरानी फुटेजेस निकाल कर देखें काजी साहब सियालकोट की, तो ये बहुत से बड़े जो वफाकी वजीर हैं उनकी गाड़ी के दरवाजे खोलते भी हुए भी आपको नजर आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा एक केस है जो सामने आया है। इस तरह के इकबाल संघेड़ा जो है वो बहुत से नजर आ रहे, बहुत से मौजूद हैं जो अब इनमें इस तरह की रिश्वतस्तानी में मुलव्वस हैं और बहुत से जो है वो बदनवानी में मुलव्वस हैं। लेकिन हुकूमत की आंखों पर जो है वो शायद पट्टी बंधी हुई है और लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम इस पर जो है तहकीकात कर रहे हैं। इसके बावजूद आपने जो फरमाया कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दोहरी शहरियत ले चुके हैं। ये कायमा कमेटी बराए दाखिला में ये बाकायदा तौर पर कादर पटेल साहब का बयान है। उन्होंने ये कहा था कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं वो दोहरी शहरियत के मालिक हैं और वहां पर बैठे हुए सेक्रेटरी को कहा गया था कि इसका जो रिकॉर्ड है वो कायमा कमेटी को दिया जाए, जो कि आज तक नहीं दिया गया। काजी साहब 26 जुलाई गुजर गई, 26 जुलाई तक एक डेडलाइन थी कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और तमाम सरकारी जो अफसर हैं 17वें ग्रेड से ऊपर तक के वो अपने असासे जमा कराएं, वो अपने असासे डिक्लेयर करें, लेकिन आज तक वो डिक्लेरेशन जो है वो सामने नहीं आया। IMF ये कहती है कि ये डिक्लेरेशन जमा कराए जाएं। हम जो बात करते हैं सरमायादारी की पाकिस्तान के अंदर, कुछ सरमायाकारी जो होनी है उसके लिए मुतालबा ये किया जा रहा है कि शफाफियत लाई जाए। शफाफियत कैसे लाई जाएगी? जब तक जो है वो करप्शन को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तो शफाफियत नहीं आएगी। अब देखें इकबाल संघेड़ा साहब के मामले में बहुत सी जो है वो मफरूजे भी सामने आ रहे हैं, अफवाहें भी सामने आ रही है और इत्तलात भी और खबरें भी सामने आ रही हैं। मियां साहब बात क्या है, वहां से हटाने से बहुत सी तलखियां पैदा हुई। मियां साहब हमें तो नहीं इल्म, अब जो भी कोई संघेड़ा पकड़ा जाता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कदावर मुबैना तौर पर नाम आ जाता है और आके कोई बताता नहीं है कि ये नाम झूठ है सच है, ये इनकी खिदमत पर मामूर थे। चलें इन्होंने इलेक्शन सच्चा झूठा कराया होगा, उसको तो छोड़ दें, हम उसको किसी चीज़ से लिंक नहीं करते, मगर अगर फिर इस तरह से कोई पकड़ा जाए तो उसके बाद सीख पा हो जाते हैं कुछ लोग, अरे भाई ये क्या हो गया, ये अजीब कहानी है। तो क्या ये नेक्सस है करप्शन का बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल पावर? ये क्या है? इसे हमारे इदारे कब हमें इस बारे में एनलाइटन करेंगे या इसको क्लेंजिंग करेंगे इस करप्शन की गलाजत की? और ये अगर क्लेंजिंग हुई तो कौन कौन बह जाएगा तारीख के कूड़ेदान में, हू नोज। मगर आगे बढ़ते हैं, ये बताएं ये 3 से 5 हज़ार लोगों की एक लिस्ट भी तैयार हो रही है और वो कहाँ तक अब फॉलो अप में 3 से 5 हज़ार अरब रुपया वो लेके जो लोग निकल गए उनकी लिस्टें भी बन रही हैं। कुछ अर्सा पहले ये खबर आई थी, इसका क्या फॉलो अप है? आखिर यूं ही तो इतना अजीम मुल्क जो है इस तरीके से 130-40 बिलियन डॉलर में इस तरह पिस नहीं रहा और इस तरह रोल ओवर मांग रहा है, कभी कर्जा मांग रहा है, कभी जो है अब दस्ते नगर है। तो जाहिर है इन्हीं लोगों ने हमारे साथ ये बेड़ा गर्क किया, इनके साथ भी वही होना चाहिए जो 9 मई के लोगों के साथ हुआ है। भैया साहब, डू यू एग्री? बिल्कुल काजी साहब, मैं ये कहता हूं कि लिस्टें बन नहीं रही, बन चुकी हैं। मैं बार बार ये बात करता हूं कि लिस्टें बन चुकी हैं, अब सिर्फ अमल दरामद बाकी है।
वो अमल दरामद होना है, इन लोगों को पकड़े जाना है, इन लोगों ने उनको पकड़ना है। और इस हवाले से जो एक्टिव हो चुके हैं इदारे, FIA एक्टिव हो चुका है, नैब एक्टिव हो चुका है, बहुत से जो हैं वो इस तरह के लोग जो हैं वो नरगे में आएंगे जो करप्शन जिन्होंने की, जिन्होंने खुर्द-बुर्द की, जिन्होंने जमीनों में गपले किए। आप बहरिया टाउन देख लें कि बहरिया टाउन के ऑपरेशंस बंद हो गए। बहरिया टाउन जो है उसकी जो मुल्जमान है उनकी जायदादें नीलाम हो रही हैं। आज भी जायदादें नीलामी का जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोसेस चला जिसमें 190 मिलियन पाउंड के जो मुल्जमान थे, जिसमें 248 कनाल अराजी फरज शहजादी के नाम थी, उसको नीलाम करने का प्रोसेस आज चला। 405 कनाल अराजी अली रियाज के नाम और 16 कनाल अराजी अली रियाज के नाम, जो कि 405 कनाल अराजी 34,20,000 फी कनाल के हिसाब से आज नीलाम हो चुकी है। और इस तरह की अराजी जो है वो इस तरह के मामला आगे बढ़ेंगे। काजी साहब, ये मामला रुकने वाले नहीं है, इसमें जो है करप्शन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अगर करप्शन को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता तो इत्मीनान बहाल नहीं होगा। और खबर क्या है मियां साहब? फैसला यही है कि जितने भी पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगी, अंजाम तक पहुंचाया जाए। नहीं, बहरिया टाउन को एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बहुत सारे सिविल जो खिदमात हैं जो वहां के रेजिडेंट हैं उनको मिलती हैं। और जो मैं खास तौर पर कहूंगा कि जिन लोगों ने छोटे छोटे अपने पैसे जो हैं इन्वेस्ट कर रखे हैं वहां प्लाटों के लिए, उन बेचारों को क्या बनेगा जो 10 15 साल से इस इंतजार में है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे हैव बीन वेटिंग फॉर ऑल दैट। और जो उसका बिजनेस है, रनिंग है, उसकी सर्विसेज हैं, उसकी सिक्योरिटी है, वहां पे बहुत से कब्रिस्तान हैं, वहां पे फ्यूनरल सर्विसेज दी जाती हैं, पानी है, बिजली नॉन स्टॉप सप्लाई है। हु वुड लुक आफ्टर दैट? देखें काजी साहब, ये खबर आई थी कि जो जब मलक रियाज का पर जो है वो हाथ डाला गया तो उस वक्त मलक रियाज के जो अपने एजेंट्स हैं जो कि 2700 के करीब बताए जाते हैं, उनको जो है वो कहा गया कि वो जायदादें खरीद लें और वो प्लाट्स खरीदें जो लोग बेच रहे हैं। उन्होंने बहुत से प्लाट्स जो हैं वो खरीद लिए हैं। ऐसे जो डील्स हैं इनका तो क्या बनेगा वो कुछ पता नहीं, इन पर तो एक्शन होगा। और वो जो फेयर डील्स हैं वहां पर जो रिहायशी रह रहे हैं उनको जाहिर है उनके ऑपरेशंस लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने हाथ में ले लेंगी और उसी तरह ऑपरेशन जो हैं वो उसी तरह सहूलियात, उसी तरह तमाम सर्विसेज जो हैं वो चलती रहेंगी। इस हवाले से गवर्नमेंट ने भी वाजे कर दिया है, वफाकी हुकूमत ने, कि जो बहरिया टाउन के ऑपरेशन जो हैं वो बंद नहीं होने दिए जाएंगे, उनको जो है वो उसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जो कारोबार हो रहा था इसकी आड़ में, कारोबार नहीं धंधा हो रहा था, वो तकरीबन बंद हो चुका है। और उस हवाले से बहुत से जो बहरिया टाउन, एक और सवाल, जिस बड़े कुछ नरमी दिखाई है और वो रेप्रोशमा की बात करते हैं। अरे भाई, ट्रूस तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कोई मुल्क हैं। मियां साहब, जो मैंने लफ्ज सुना, ट्रूस तो मुल्कों के माबैन होता है या ट्रीटीज मुल्कों के माबैन होते हैं। तो वो कहते हैं जी कोई ट्रूस की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है। कोई ऐसी है खबर कि भाई ट्रूस हो जाए या उनकी? और सेकंडली अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं कि जनाब वो तो अब उधर के ही शहरी बन के रह गए हैं। UAE तो किसी को शहरियत नहीं देता। मिडल ईस्ट का बड़े बड़े मुल्क जो हैं, अमीर मुल्क खास तौर पर, वो शहरियत तो नहीं देते। तो वो जो रेड वारंट है उनकी क्या यानी इस वक्त तक हैसियत है और कहाँ तक वो पहुँचे हैं? और क्या इनकी जो आहो बुका है कुछ सुनने को तैयार है मलक रियाज साहब की? देखें काजी साहब, दुबई के अंदर जो उनके वो रिस्क पे हैं, दुबई में उनको कोई शहरियत नहीं मिली। वहां पर जो है वो उनके जिस अकाउंट्स में उनके पैसे जाने थे वो गवर्नमेंट का अकाउंट है, वहां पर नहीं गए। उन्होंने इस पैसे पर जो है वो शक का इजहार किया है और बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को लिखा है कि ये पैसा जो आया है यहाँ पर और जो इन्वेस्टमेंट की गई है पाकिस्तानियों की जानिब से, वो जिस अकाउंट में जो हुकूमत का उनका अकाउंट होता है वहां पर नहीं गया पैसा। और 800 से जायद अरब रुपया जो है वहां पर इन्वेस्ट हुआ। जब नैब ने कहा कि वहां पर प्रॉपर्टी नहीं लेनी, जो प्रॉपर्टी लेगा उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे में समझा जाएगा। तो ये सारी तहकीकात जो है वो हो रही हैं और कोई किसी किस्म का फिलहाल दो बातें हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले, कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, ना कोई कंप्रोमाइज होने जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले एक तो ये मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मिटियोरिक राइज है। अब वो कह रहे हैं जी कि वो उनकी लेकिन वजीर आजम को कैसे वो तो सेनेटर हैं, तो फिर तो उन्होंने किसी असम्बली की किसी, जिस तरह वो शौकत अजीज साहब को इलेक्शन कहाँ से अटक से लड़वाया गया था, तो फिर ही पे वो हो सकते हैं। ये क्या खौफ है, क्यों खौफजदा है? नकवी साहब तो बड़े मासूम आदमी हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं। तो ये इसमें कितनी सदाकत है ये जो खबर है? और सेकेंडली वो 4000 अरब रुपए की जो लिस्टें हैं और उस पर नैब कितनी तेजी से काम कर रहा है मियां साहब? देखें काजी साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वजीर आजम नहीं बन रहे, ना उनकी अपनी ख्वाहिश है।
ना वो वजीर आजम बन सकते हैं, क्योंकि सेनेटर वजीर आजम नहीं बन सकता, और वो उनका कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आगे MNA का इलेक्शन लड़कर जो है वो वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। मैंने मुकम्मल तौर पर चेक किया और जो मेरी इतलात के मुताबिक ये अफवाहें थी और अफवाहें हैं, इस हवाले से कोई खबर नहीं है। और वजीर आजम जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं और मियाँ शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए उनको मैंडेट मिला है। मौजूदा अरेंजमेंट जो है वो ज़रूर चलेगा, लेकिन जो 5000 अरब रुपए का करप्शन की लिस्टें हैं वो तो बन चुकी। अब नैब और दीगर इदारे जो हैं उस पर एक्शन ले रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर बहुत सी गिरफ्तारियां भी नजर आएंगी और आने वाले दिनों पर वो कल्प्रेट्स जो वो करप्ट अनासर जो हैं वो कानून के शिकंजे में आना शुरू हो जाएंगे। और जो तहकीकात है उसका दायरा बड़ा वसी किया गया है कि किस जो करप्ट है उसने करप्शन जो है वो किस किस के साथ मिलकर की है। लेकिन मियां साहब एक तो बात है ना, पाया गया वो सियासतदान हुआ, वो कोई भी हुआ, वो ब्यूरोक्रेट हुआ, वो कानून के शिकंजे में आएगा। क्योंकि नहीं मियां साहब एक बात है, मैंने ब्रेक पे भी जाना है हुजूर। अगर एक क्रॉस दी बोर्ड हो गया तो फिर किसी ऑफिस से भी कोई आदमी बदल सकता है। अगर क्रॉस दी बोर्ड यहाँ पे हो गया तो फिर बहुत सी बातें निकल आएंगी।